टॉपिक कोलरा हैजा। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। ये आपका चैप्टर हो गया बायोलॉजी सब्जेक्ट का। इसमें हम टॉपिक जो है उसे रखे हैं कम्युनिकेबल डिजीज रखे हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज में ये देखना होगा कम्युनिकेबल डिजीज में कि जो हमारा इसमें जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पर बात करेंगे। तो इसमें पॉइंट हम लोग का होगा कोलरा हैजा, ये सारा चीज। प्रश्न क्या होगा, हैजा रोग से, कोलरा रोग से क्या समझते हैं, इस रोग के लक्षण और उपचार के बारे में विवरण दें। फिर से प्रश्न, कोलरा रोग से क्या समझते हैं, इस रोग के लक्षण और उपचार बताएं, या फिर कोलरा रोग पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न ऐसे करके आ सकता है, और इस रूप में जब प्रश्न आएगा तो इसे बेहतर ढंग से आपको समझना होगा। समझ में आ रही बात है? तो आप सब लोग को ये जानने के लिए खास, और इसे जान रहे हैं कोलरा यानी हैजा के नाम से। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हैजा में क्या है, क्या स्थितियां होती है। इस रोग में गांव के गांव बर्बाद हुए हैं इतिहास के दिनों में। मुहल्ले चला गया, गांव चला गया, अशांत स्थिति बन गई। हैजा आया, महामारी आया, लोग को लेकर चला गया। फिर क्या हुआ, फिर हमारा विज्ञान डेवलप हुआ, मेडिसिन आया, लोगों को जान बचा। यही ना, यदि मेडिसिन नहीं आता तो लोगों की जान नहीं बच पाती। अच्छा था कि मेडिसिन हमारे लिए वरदान साबित हुआ। तो समझिए हैजा में क्या होता है। हैजा जो होता है एक फैक्टर के द्वारा होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग फैक्टर का, ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसका सारा हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। फैक्टर की बात करेंगे, इसकी कारक की बात करेंगे, तो इसकी जो कारक होगी वो क्या होगा, कारक की जब सवाल है तो इसका जो कारक होगा वो जानते हैं, वो बैक्टीरिया है। लेकिन बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया, 7 प्रकार के बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में भी कौन बैक्टीरिया जिसको मैं नाम ले रहा हूं, इसको विब्रियो, यहां आप देख सकते हैं, आराम से यहां देख सकते हैं, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है ना, तो विब्रियो कोलेरी, यहां पर कोलेरी याद रखना है, कोलेरी, विब्रियो कोलेरी से होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम है कोलरा। तो विब्रियो कोलेरी है किसके अंतर्गत, तो वो है बैक्टीरिया के अंतर्गत। आपको चुनना रहेगा कि हैजा रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस द्वारा, तो आप टिक लगाना बैक्टीरिया के द्वारा। ये भी क्लियर हो गया। ये बैक्टीरिया को ऐसा मानना है कि आप कैसे पनप पाओगे बैक्टीरिया, कहा कि पनपने का कारण है कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड के सेवन करने से, संदूषित पानी या संदूषित भोजन को खाने पीने से यह बीमारी होता है। आप यहां समझ सकते हैं। अब ये दूषित नहीं होनी चाहिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड को सेवन करने से रोग का नाम है हैजा यानी कोलरा। आखिर ये कैसे होता है, जूठन का सेवन करने से,
गंदे जगह पर रखा गया बर्तन का प्रयोग करने से ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित होता है। तो बीमारी का संक्रमण इसलिए तेज है क्योंकि हम पानी को शुद्ध रूप में, भोजन को शुद्ध रूप में ग्रहण नहीं कर रहे। और जब शुद्धता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो समस्या का नाम तो कोलरा ही है ना, समस्या का नाम कोलरा है। यहाँ तक आ गया। आखिर इसमें प्रभाव जो पड़ेगा वो कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो जानना होगा ना कि आखिर इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा इस बीमारी का। तो इस बीमारी का प्रभाव की जब बात करते हैं, इफेक्टेड ऑर्गन का बात करते हैं कि आखिर इससे कौन सा अंग जो है इफेक्टेड है ना। इफेक्टेड ऑर्गन का नाम यहाँ लेना चाहेंगे तो इन्फेक्टेड ऑर्गन का नाम होगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। जिसका नाम है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में संक्रमण तेज हो जाती है। संक्रमण तेज हो जाता है। संक्रमण तेज होने के कारण खाया हुआ खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है। अब तो यानी जब डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन जी होना चाहिए, वो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैंसिल, डाइजेशन क्रिया नहीं होगा क्योंकि पचाने वाला तो छोटी आंत है। तो पचाने वाला छोटी आंत है तो डाइजेशन क्रिया काहे को होगा, डाइजेशन होने वाला नहीं है, अपच की स्थिति हो जाएगी। अब अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो आंत में तो रुका हुआ नहीं रहेगा, इंटेस्टाइन में फंसा हुआ रहेगा, या तो ऊपर के माध्यम से या डस्ट के माध्यम से, पखाना के माध्यम से, यही ना होगी, वो तो बाहर आउट होगा ही, बाहर निकलेगा ही। तो इसमें जो है इफेक्टेड ऑर्गन है, जो आपने समझ गया कि इफेक्टेड ऑर्गन जो है वो कैसा है, तो उसका नाम है छोटी आंत। क्लियर हो गया। और अब कहता है कि आखिर ये जो समस्या पैदा होती है तो इसका कुछ तो सिम्टम्स होगा ना, कि आखिर इसमें कैसा जो है वो लक्षण दिखेगा इस रोग का। लक्षण देखना चाहते हैं रोग का, आइए दिखाता हूं। लक्षण आप लिख भी सकते हैं कि आखिर लक्षण कैसा है। लक्षण सामने आपको मैंने प्रेजेंट कर दिया है यहाँ, है नहीं, जिसमें डायरिया में क्या होती है, डायरिया में पानी युक्त पखाना, आप देख सकते हैं डायग्राम से, पखाना होता है, पानी युक्त पखाना बाहर आता है। ये सिम्टम्स नंबर 1 है। सिम्टम्स यहाँ दिया हुआ कोलरा 1 हो गया। दूसरा सिम्टम्स है कि वोमिटिंग होगी, उल्टी होगा भारी मात्रा में, और उसके पैर में जकड़न यानी ऐंठन भी हो सकता है, क्योंकि जल का अभाव यानी शरीर में तरलता का अभाव होने से आंख धंस भी जाता है। साथ ही साथ व्यक्तियों में दुर्बलता और थकावट महसूस होने लगता है, व्यक्ति को स्थिति ऐसा हो जाता है। और इसका आईपी जानना चाहेंगे कि आखिर इसका आईपी क्या है कोलरा का। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है तो बीमारी आखिर तेजी से कैसे फैलेगा। तो देखो, यदि इन्फेक्शन हुआ तो 12 घंटे से 5 दिनों के अंदर, यानी 12 घंटा से लेकर यानी 5 डेज के अंदर में ये लक्षण प्रकट हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो तो यानी अवधि दिया हुआ है 12 घंटा से लेकर 5 दिनों का दिया हुआ है। तो 12 घंटे से 5 दिनों का जो अवधि दिया हुआ है, ये रहा इसका इनक्यूबेशन पीरियड उद्भवन का। इस तरह का है स्थिति। यदि आप इस पर प्रिवेंशन करना चाहते हैं कि हाँ सर, यानी इसे रोकेंगे कैसे, प्रिवेंशन रोकना है तो रोकेंगे कैसे, इसको आपको जानना। नियंत्रण कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे। 1 2 3 4 रोकथाम करना है। रोकथाम करना है तो सबसे पहला आइडिया मैं देता हूं कि सबसे पहले आपको स्वच्छता पर ध्यान देना, उसके बाद चिकित्सीय सुविधा लेना होगा, चिकित्सीय सुविधा लेना होगा। नंबर 3, संदूषित भोजन से दूर रहना होगा, और इसमें डिटॉल का भी सेवन करना होगा, और इसके अलावे NaCl युक्त इसमें सलाइन भी करना पड़ेगा।
इसमें पानी का सेवन करना, हाँ, सलाइन भी करना पड़ेगा, सलाइन भी करना पड़ेगा। बैठ, तो इसमें NaCl है, ये जो इसका है सलाइन करना होगा, और सलाइन करने से रोगों पर नियंत्रण बिल्कुल संभव हो पाता है। तो सलाइन करके इस रोग से बचा जा सकता है। ये कुल मिलाकर के 5 पॉइंट आउट हुआ, और इस तरह से इसका यदि आप सब लोग बात करना चाहेंगे तो इसका सबसे पहले ये देखना होगा कि अक्सर इस पर जो होगा, हमने बताया कि क्या है इसका लक्षण हुआ और क्या है, ये हो गया लक्षण हो गई, और इसका नियंत्रण हो गया। इन 3 चीजों पर ध्यान रखना होगा, और ये यदि 1 पॉइंट यदि आउट करता है तो ये 2 नंबर में आएगा, यदि 2 पॉइंट आउट करता है तो ये बढ़कर के 5 नंबर में हो जाएगा, यदि ये भी तीसरा पॉइंट भी आता है तो आपको 5 नंबर में ही रहेगा। यानी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है, साथ साथ यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है। इन बातों के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।